डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं रेक्टोसील। रेक्टोसील ये क्या है? इसका नाम में लग रहा है कि रेक्टम को किसी कैविटी में आ जाने को बोलते हैं हम लोग रेक्टोसील। तो रेक्टम किसी दूसरे कैविटी में किस में आ सकता है? यह डिजॉर्डर्स एक फीमेल का डिजॉर्डर्स है, मेल में नहीं होता है। मेल में रेक्टम प्रोलैप्स होता है, लेकिन यह रेक्टोसील है तो यह भी एक प्रोलैप्स ही है, लेकिन रेक्टम का प्रोलैप्स नहीं है। रेक्टम प्रोलैप्स तो जनरली एनल कैनाल से जब बाहर आता है तब उसको बोलते हैं रेक्टम प्रोलैप्स, लेकिन ये जो होती है वो फीमेल में होती है। क्या होती है कि फीमेल में वेजाइनल कैनाल में रेक्टम चला आता है। कैसे? जब वेजाइनल पार्ट, पोस्टीरियर वेजाइनल पार्ट, इसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, वेसिकोसील में क्या देखे थे? इंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स। ये क्या हो गई? पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स। तो अब जो बात आ रही है, जैसे कि हम इलेक्ट्रल फोटो बना रहे हैं, यह है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, और ये हो गई फिर एंटीरियर पार्ट। तो ये जो रेक्टम होता है, ये रेक्टम इधर की तरफ वेजाइनल, इसको वेजाइना में ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं इंटीरियर वेजाइनल पार्ट, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वेजाइनल पार्ट। तो रेक्टम जो होती है वह इस कैनाल में चलाता है। यह रेक्टम यहाँ से प्रोड्यूस कर जाता है, अब प्रोड्यूस करके इस कैनाल में चलाता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं, जैसे ऐसे चलाता है, इसी को बोलते हैं लोग रेक्टोसील, है ना। इस तरह से क्या होता है, रेक्टम जो होता है वो उधर की तरफ रिसर्ट कर जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहला कि जो वेजाइनल पार्ट जो होती है, वेजाइनल का जो वाल होती है ना, वो जो बाहरी वाल है, सबसे बाहर का लेयर, जो जब यहाँ पे जो तो है रेक्टम है, ये पेरिनियम है, पाउच ऑफ डोगलस है। तो पाउच ऑफ डोगलस के और इसके बीच में जो ये जो वाल है, इस वाल के बारे में चलते हैं कि सबसे जो पाउच ऑफ डोगलस के साइड में ये फाइब्रस टिश्यू का लेयर होता है, और फाइब्रस टिश्यू के बाद यहाँ पर सर्कुलर मसल्स होता है। फाइब्रस टिश्यू के बाद सर्कुलर मसल्स होता है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे होता है लॉन्गिट्यूडल मसल्स होता है, लॉन्गिट्यूडल मसल्स। तो सर्कुलर मसल, फाइब्रस टिश्यू, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडल मसल्स, और लेमिना प्रोपिलिया टिश्यू, लेमिना प्रोपिलिया लेयर होता है यहाँ पे। और इसके बाद ये अंदर की तरफ होती है वेजाइनल म्यूकस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो यह अंदर से यहाँ से लेकर के हम लोग क्या चले, यहाँ से इधर की तरफ, इधर भी सेम उसी तरह से होता है, बाहर में फाइब्रस टिश्यू, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडल मसल्स, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडल मसल, लेमिना प्रोपिलिया, एंड लास्ट में म्यूकस एपिथेलियम। तो यहाँ पर जो होती है ना, सेम यहाँ पे भी उसी तरह से होती है। तो अब जो है ना, ये कैनाल हो गया, यहाँ पे भी फिर उस तरह से म्यूकस एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिलिया सेल्स, इसके बाद लॉन्गिट्यूडल मसल्स, एंड देन सर्कुलर मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडल मसल्स का काम क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सर्कुलर मसल्स का काम होता रहता है इसको कंट्रैक्शन करके हेल्प करते रहना, जो कि लॉन्गिट्यूडल मसल्स का काम है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यानी यह इसका एक सपोर्ट है एक तरह से। तो पेल्विक फ्लोर में यह भी एक लिया गया है, इस मसल्स को भी लेते हैं, जैसे पेल्विक सपोर्ट जिसे जो बोलते हैं, तो इस मसल्स में इसको भी लिया गया है, पेल्विक सपोर्ट में इसको भी लेते हैं। तो अब जो बात हो गई यहाँ पर कि जो वाल है, ये वाल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो इधर जो यही रेक्टम जो होती है, यह वाल जो क्या होती है ना कि वाल कमजोर हो जाता है, और वाल कमजोर होकर के, और ये क्या होता है ना, इधर चला आता है, यहाँ से यहाँ की जगह क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, ये वाल, और ऐसे हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं लोग, प्रोलैप्स कहते हैं। कौन सा प्रोलैप्स हो गई? पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स बोलते हैं इसको। और ये इसमें क्या आ गया, इसमें ये रेक्टम पार्ट जो होता है इसमें चला आता है। तो रेक्टम इसमें आगे इंसर्ट कर दिया इसमें, है ना। ये रेक्टम जो है इसकी जगह कैसे हो जाता है, रेक्टम जो होता है यहाँ से ऐसे चलाता है रेक्टम, है ना। ये रेक्टम का स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसे हो जाता है। यही जो होता है इसी को बोला जाता है हम लोग रेक्टोसील। चलिए अब जो बात आते हैं कॉज पे, क्या वजह होती है रेक्टोसील होने की, क्या क्या ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से रेक्टोसील होता है पेशेंट में। तो सबसे पहला कि जिसमें ये मसल्स वीक हो जाता है, तो सबसे पहले मेनोपॉज के बाद ओल्ड एज में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन अगर बहुत दिनों से हो तब भी, या फिर पेल्विक मास के कारण, या अगर मल्टीपारा वुमेन हो उस केस में,
मल्टीपल प्रेगनेंसी हो उस केस में, या फिर अगर कहीं वेजाइनल ऑपरेशन किया गया हो, किसी तरह का वेजाइनल ऑपरेशन हो रही है, या फिर कहीं हिस्टेक्टोमी के केस में, हिस्टेक्टोमी करते हैं उस केस उस कंडीशन में, या फिर कोई ऑपरेशन के जैसे वेजाइनल प्रोसीजर करते हैं जैसे डीएनसी, डीएनई, ये सब केस में, ये सब में इंजुरी होती है। प्रोलॉन्ग डिलीवरी या फिर फोर्सेप डिलीवरी, ये सब के केस में क्या होती है, ये डिस्टर्ब होती है। ओबेसिटी, या फिर अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज उस कंडीशन में हो तो वहाँ भी वीक होती है ये, और उसकी वजह से फिर हैवी वेट लिफ्टिंग वो सब कंडीशन में भी, यानी कि जिसमें एब्डोमिनल स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता हो, या फिर पेल्विक मास, या फिर रेक्टम कैंसर, उसके बाद एनोफिस्टुला, है ना, ये एनोफिस्टुला, ये सब जितने भी हम कारण बता दिए, ये सारे कारण इसमें कभी कभी होता है जब जो एपिस्टोटोमी है ना, उसके करने के बाद भी चाहे वो अगर जो पेरिनियम होता है वो लेसरेट होने के कारण या बड़ा हो जाने के कारण, तो जितने भी कॉज बताए आपको कि चाहे वो वेजाइनल कॉज हो, उसका ऑपरेशन का कोई कॉज हो, रेक्टम का कोई कॉज हो, एब्डोमिनल कॉज है, इस सारे कारण में क्या होती है कि ये जो वाल है ना, ये वाल कमजोर हो जाता है और फिर वेजाइनल में इंसर्ट कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टोसील कहते हैं। अब चलिए ये तो बात थोड़ा समझे, अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम पे, इसका मरीज को क्या सिम्टम मिलता है। तो सबसे पहला कि जो कि हम जान रहे हैं कि रेक्टम ही इधर चले आई है तो कंस्टिपेशन होगा, है ना, कंस्टिपेशन होगा। और ये भी हो सकता है कि म्यूकस स्टूल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन होने के कारण म्यूकस स्टूल भी पास कर सकता है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम मेरे को मिलता है। उसके बाद रेक्टल पेन, लोअर अब्डोमिनल पेन, है ना, उसके बाद फुलनेस ऑफ वेजाइना, या पेशेंट सेंसेशन ये जो ऊंब है वो ले डाउन हो रही है, ऐसा कंडीशन भी हो सकती है। और हाँ, इटियोलॉजी में एक चीज और भी आता है, इटियोलॉजी में बर्थोलिन सिस्ट जो होती है ना, बर्थोलिन ट्यूमर है, बर्थोलिन सिस्ट, वह भी एक इटियोलॉजी फैक्टर में आता है। और वेजिनाइटिस जो कि इसको ये तरह का डिजॉर्डर डेवलप करता है। तो खैर हम लोग जिस सिम्टम की बात हम लोग चल चुके हैं, ये सब सिम्टम था। साइन में क्या होता है कि इसको हम अगर देखना चाहते हैं साइन में, तो पहला तो हम लोग पीवी एग्जामिनेशन करके देखते हैं, परवेजाइल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर पोस्टीरियर वाल में क्या मिलेगी, प्रोट्रूजन मिलेगी। और इसमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में या हेड स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोग इसको एग्जामिनेशन करते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में इसको देखते हैं। अब इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला होता है कि रेक्टम और वेजाइना के बीच में क्या हो जाएगी, फिस्टुला बन जाएगी। इसके बाद डिस्पेरोनिया, पेशेंट में क्या होगी, डिस्पेरोनिया डेवलप करेगी। उसके बाद पेल्विक इन्फेक्शन, इसमें बढ़ेगी इन्फेक्शन। तो इस तरह से क्या होगी, इसका कॉम्प्लिकेशन इसमें डेवलप हो जाएगी। अब जो बात आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका कौन कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है पता लगेगा। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होती है कि इसमें पहला बर्थोलिन ट्यूमर, बर्थोलिन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड, सर्विक्स ट्यूमर, ये सब सारे जो होते हैं वो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलते हैं। अब आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, सबसे पहले लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें क्या होगी, ये रेक्टोसिल मिल सकता है, या फिर पर वेजाइनल ट्रांससोनोग्राफी। और यहाँ से सोनोग्राफी करते हैं तब भी हम लोग वहाँ से फाइंडिंग कर सकते हैं, टीवीएस जिसको बोलते हैं। अदरवाइज जो मैनुअल एग्जामिनेशन है वही इसके लिए जांच करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, सीटी स्कैन करा करके देख सकते हैं, लेकिन वो भी फाइंडिंग उतना पूरा नहीं कर पाएगी। मैनुअल एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट है, इसके लिए सबसे बेस्ट है। मैनेजमेंट अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट में सबसे पहले पिसरी रिंग डालते हैं, वेजाइनल पिसरी रिंग। इसके बाद पेशेंट को जो इटियोलॉजी के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा अगर मान ली कंस्टिपेशन हो तो कंस्टिपेशन का ट्रीटमेंट, अगर सपोज दैट अगर कफिंग है तो कफ का ट्रीटमेंट, हैवी वेट लिफ्टिंग से अवॉइड करते हैं पेशेंट को, है ना। और जो स्टूल है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग मना करते हैं, ज़्यादा देर स्टूल होल्ड करने से भी ऐसा कंडीशन में भी देखने को मिल जाता है, ज़्यादा देर स्टूल होल्ड करना नहीं चाहिए। तो ये सब कंडीशन जो होती है रेक्टोसिल में मिलता है। और पेशेंट को सोते समय बोलते हैं कि ले गो आप पोजीशन में लेके सोने के लिए। यही सब जो रेक्टोसिल का कंडीशन है, अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर करेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।